गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 3 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन। जो कुमार गुरु सर के द्वारा क्लास करवाई जाती है उसका मात्र 15 मिनट में हम रिवीजन करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ये ऐसी ही क्लास मिलती रहे। और इस क्लास की फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए तो देर न करते हुए हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। हाल ही में G7 का कौन सा सदस्य देश अंतिम कोयला संयंत्र को बंद करने वाला देश बन गया है? तो G7 का पहले नाम होता था G8, यानी कि इसमें 8 देश शामिल थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 7 सदस्य देश हैं। और इसको हम याद कर सकते हैं GF को जूस पिलाओ। तो GF से हो गया, G से हो गया जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा और E से इंग्लैंड। और इसमें इंडिया शामिल नहीं है और ये 7 देश इसमें शामिल हैं। और 2024 के सम्मेलन की अध्यक्षता पुगलिया इटली के द्वारा की गई थी। और अभी हाल ही में G7 का सदस्य देश इंग्लैंड के द्वारा अपना अंतिम कोयला संयंत्र बंद कर दिया गया और G7 में ऐसा करने वाला ये पहला देश बन गया है। और यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व में पहला देश जिसने कोयला संयंत्र स्थापित किया था तो वो था इंग्लैंड देश। और इंग्लैंड देश के द्वारा ही अब इसको सबसे पहले बंद कर दिया गया है। और पहला कोयला संयंत्र 1882 लंदन में शुरू हुआ था। और क्यों बंद किया है? 2040 तक कोयला मुक्त ऊर्जा का उत्पादन करना इंग्लैंड का मुख्य टारगेट है। और भारत का टारगेट कितना है? शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 2070। इंडियन आर्मी के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र को अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। और इसके वर्तमान अध्यक्ष का नाम है समीर कामत और इसके पहले अध्यक्ष है दौलत कोठारी। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जिसके फाउंडर मदन मोहन मालवीय थे। 75वें गणतंत्र दिवस परेड में बेस्ट झांकी का अवार्ड किस राज्य को दिया गया? उड़ीसा राज्य को। और यदि मंत्रालय पूछे तो कल्चरल मिनिस्ट्री को दिया गया। और चीफ गेस्ट इसमें इमैनुअल मैक्रोन थे, फ्रांस के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। हुरन इंडिया अंडर-35 लिस्ट अभी हाल ही में जारी हुई है और इसमें शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो अंकुश सचदेवा के द्वारा इसमें पहला स्थान हासिल किया गया है, जो शेयर चैट ऐप के फाउंडर माने जाते हैं। और सबसे युवा महिला इस लिस्ट में हुरन इंडिया अंडर-35 में शामिल होने वाली सबसे युवा महिला कौन बन गई है? ईशिता अंबानी बन गई हैं। और अलख पांडे सर जो फिजिक्स वाले सर हैं वो भी इसमें शामिल है और 23वें स्थान पर आए हैं। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तमिलनाडु के 4 शहरों में त्रिची, चेन्नई, मदुरई और कोयम्बटूर में किया गया है। शुभंकर का नाम है वीर मंगाई और यहाँ पर टॉप स्थान महाराष्ट्र राज्य ने प्राप्त किया है। भारत के UPI को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? फ्रांस। UPI का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और इसको NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। प्रधानमंत्री के द्वारा 27,000 करोड़ की तालाबिरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट को कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। नाटो का अभी हाल ही में उत्तरी भूमि कमान कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। और इसके अध्यक्ष अक्टूबर 2024 में, यानी कि इस महीने के लास्ट से मार्क रूटो इसके अध्यक्ष बन जाएंगे। और इसमें शामिल होने वाला 32वां सदस्य है स्वीडन और 31वां है फिनलैंड। और रूस के खिलाफ एक मजबूत सैन्य गुट बनाने के लिए इसका निर्माण किया गया था। और अभी हाल ही में उत्तरी भूमि कमान स्थापित करने की घोषणा फिनलैंड में की गई है, जो 2025 तक स्थापित हो जाएगा। और फिनलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? क्रोन। और यहाँ की राजधानी का नाम है हेलेंसिकी। और फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। तो नाटो का उत्तरी भूमि कमान कहाँ पर स्थापित होगा? फिनलैंड में स्थापित होगा।
SCO संघाई सहयोग संगठन में शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना है? बेलारूस। और 2024 का सम्मेलन अस्थाना कजाकिस्तान में हुआ है। SCO इसका पहली बैठक सन 2000 में हुई। 2001 में इसका नाम SCO हो गया था। और संघाई किस नदी के किनारे प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसमें शामिल होने वाला 11वां सदस्य कौन सा है? तिमोर लेस्ते। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? अल्जीरिया बना है। ब्रिक्स ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में शामिल हुआ था। और पहली बैठक येकिंतबर्ग 2009 में रूस में हुई थी। और अभी हाल ही में 2023 में इसमें 5 नए सदस्य शामिल हुए थे। और 1 जनवरी 2024 से इसमें ये 6 सदस्य शामिल होने की घोषणा की गई थी, लेकिन 5 ही शामिल हुए हैं। अर्जेंटीना ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया है। और ये 5 सदस्य हैं UAE, ईरान, मिस्र, सऊदी अरेबिया और इथियोपिया। G20 में शामिल होने वाला 21वां सदस्य कौन सा बनेगा? अफ्रीकन यूनियन, जिसमें 55 देश शामिल हैं। और इसकी स्थापना सन 2002 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर अदिस अबाबा इथियोपिया में स्थित है। इंडियन नेवी में शामिल होने वाले पहले सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? INS संधायक। और दूसरी परमाणु पनडुब्बी जो नेवी में शामिल हुई है INS अरिघात। और पहली पनडुब्बी ये है INS अरिहंत। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 किसको दिया गया है? फ्यूजन शक्ति बैंड को दिया गया है। और इसमें शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को दिया गया है। और जाकिर हुसैन को ये 5 बार मिल चुका है। और जाकिर हुसैन प्रमुख तबला वादक हैं और इनको 2023 का पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया जा चुका है। और महत्वपूर्ण तबला वादक कौन कौन है? तो अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन, लतीफ़ खान इत्यादि महत्वपूर्ण तबला वादक हैं। UCC बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड। और UCC लागू करने वाला पहला राज्य है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये लागू करने वाला पहला राज्य है गोवा। और UCC का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है, जो DPSP में आते हैं। काजिंद 2024 अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? तो काजिंद कजाकिस्तान और इंडिया, तो इन 2 देशों के बीच होता है। और अब की बार इसका 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद उत्तराखंड के ओली नामक स्थान पर हुआ है, जो 30 सितंबर 2024 से 13 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। और काजिंद का पुराना नाम था प्रबल दोस्ती अभ्यास। तो प्रबल दोस्ती अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता था? कजाकिस्तान और भारत के बीच होता था। मेघालय में कहाँ पर अभ्यास होते हैं? उमरोई में। राजस्थान में अधिकतर अभ्यास होते हैं बीकानेर के महाजन फील्ड एरिया में। और विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री का नाम क्या है? तो सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री का नाम है कजाकिस्तान। लैंड लॉक का मतलब है जिस देश के किनारे कोई समुद्र की सीमा न लगती हो उसे कहते हैं लैंड लॉक कंट्री, यानी कि स्थल अवरुद्ध देश। और यहाँ की राजधानी का नाम है अस्थाना। और पहले इसका नाम होता था नूर सुल्तान। SCO 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? अस्थाना में किया गया है। अरल सागर से सीमा कौन बनाता है? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों की सीमा पर स्थित है अरल सागर। डस्ट लीग अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। 2 दिवसीय दोस्त मोची फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है? लद्दाख में किया गया है। भारत रत्न 2024 कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? तो ये 5 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी जो भारत के नवीनतम उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इनके ही जन्मदिवस पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। PV नरसिम्हा राव, इनको LPG में सुधार के लिए यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में सुधार के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। और कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, इनको भारत रत्न 2024 दिया गया है। और चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर का नाम क्या है? अष्टलक्ष्मी। इसका आयोजन गुवाहाटी में किया गया और टॉप स्थान चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने प्राप्त किया। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? द हेग नीदरलैंड में। और इसके अध्यक्ष अभी हाल ही में बने हैं नवाफ सलेम। इंटरनेशनल कोर्ट में 15 न्यायाधीश होते हैं और प्रत्येक का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। और इसमें कोरम की संख्या भी 9 होती है। जब तक 9 न्यायाधीश नहीं आएंगे तो इंटरनेशनल कोर्ट की कार्यवाही को शुरू नहीं किया जाएगा। और ये देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच विवादों का समाधान करने के लिए इसको बनाया गया है।
और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व वर्तमान में कौन कर रहे हैं? दलबीर भंडारी, जो राजस्थान राज्य के रहने वाले हैं। क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ अभी हाल ही में कहाँ पर हुआ है? मुंबई से इसको शुरू किया गया है। और सर्बानंद सोनोवाल, जो जहाजरानी मंत्री हैं, इनके द्वारा इसको शुरू किया गया है। और 3 स्टेप या 3 चरणों में इसको शुरू किया जाएगा और 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक इसको चलाया जाएगा। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अटल सेतु मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करने के लिए भारत में समुद्र पर बना सबसे लंबा पुल है, जिसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा डायमंड ऑफिस का नाम क्या है? तो इसका नाम है डायमंड बोर्स, जो सूरत में स्थापित किया गया है। अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? कोच्चि में। और ट्रैक और फील्ड की रानी किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। जो केरल राज्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, तो उनको कहा जाता है ट्रैक और फील्ड की रानी। और भारत का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? भारत जेन है। KPP नाम्बियर अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? S सोमनाथ को दिया गया है, जो इसरो के अध्यक्ष हैं। और इसरो की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को की गई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है और इसके पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड यानी कि GBFF की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? वाशिंगटन DC में किया गया है। और वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी है, जो पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। 45वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? हंगरी बुडापेस्ट में किया गया। और इसमें मेल और फीमेल में गोल्ड मेडल किसने जीता? इंडिया के द्वारा जीता गया है और पहली बार जीता गया है, तो इंडिया ने इसमें इतिहास रच दिया है। और इससे पहले वाला 44वां शतरंज ओलंपियाड पहले तो रूस में होने वाला था, लेकिन लास्ट टाइम में इसका आयोजन भारत में किया गया, चेन्नई में। और इसके शुभंकर का नाम था थम्बी। तो ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अब वाले में मेल और फीमेल में दोनों में गोल्ड इंडिया के द्वारा जीत लिया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 27,000 रन बनाने वाले सबसे तेज रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए विराट कोहली, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 27,000 रन मात्र 594 पारियों में कंप्लीट कर दिए हैं, जो विश्व में सबसे तेज रन बनाए हैं। तो विश्व में सबसे तेज 27,000 रन इन्होंने कंप्लीट कर दिए हैं। और इससे पहले ये रन सचिन तेंदुलकर के द्वारा कंप्लीट किए गए थे, तो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और सचिन तेंदुलकर ने 623 पारियों में बनाए थे, लेकिन विराट कोहली के द्वारा ये 594 पारियों में बना दिए गए हैं। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? तो पहले क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर। और इनामी राशि प्राप्त करने वाले, इनामी राशि इसमें 10 लाख रुपए दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में 25 लाख रुपए दी जाती है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो मात्र 18 वर्ष की आयु में इनको अवार्ड मिला था। और ये कौन थे? अभिनव बिंद्रा, जो शूटिंग से संबंधित है। और 2008 बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत गोल्ड इन्हीं के द्वारा जीता गया है। 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया? शरद कमल को, जो टेबल टेनिस से संबंधित है। 2023 में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को दिया गया, जो बैडमिंटन से संबंधित हैं। 1991-92 में विश्वनाथन आनंद को दिया गया। और ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पाने वाले पहले खिलाड़ी थे जो शतरंज से संबंधित है। और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है माइंड मास्टर। और भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ पर शुरू की गई है? उत्तराखंड राज्य में। इसरो के मौसम उपग्रह इनसेट 3DS को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? GSLV F-14 के द्वारा लॉन्च किया गया है। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है कर्णम मल्लेश्वरी। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाली दूसरी महिला कौन बनी है? तो फर्स्ट तो है कर्णम मल्लेश्वरी, जिसने सिडनी ओलंपिक सन 2000 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और पहली भारतीय महिला बनी थी जिसने ओलंपिक में कोई मेडल जीता था। पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया था? 1965 में शुरू हुए थे, जी शंकर ग्रुप को दिया गया था मलयालम भाषा के लिए। और इसमें 11 लाख रुपए इनामी राशि प्रदान की जाती है। और पहली महिला जिसको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया तो ये है आशापूर्णा देवी, इनको बंगाली भाषा के लिए दिया गया था। और इनकी रचना का नाम क्या है? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और 58वां अभी हाल ही में ज्ञानपीठ अवार्ड
गुरु रामभद्राचार्य को संस्कृत भाषा के लिए और गुलजार को उर्दू भाषा के लिए प्रदान किया गया है। अभी हाल ही में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? कोलकाता में इसका आयोजन किया गया है। 7वां क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो ये 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को ही क्यों? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस होता है और इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था और इनकी हत्या 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर नथुराम गोडसे के द्वारा की गई थी। और इन्हीं के मृत्यु दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और शहीद दिवस भारत में 2 दिन मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह जब उनको फांसी पर लटकाया गया था तो उस दिन को, और 30 जनवरी को, दोनों दिवस को ही शहीद दिवस मनाया जाता है। और दूसरे व्यक्ति हैं जिनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और इन्हीं के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। 1965 में ताशकंद समझौता करवाने के लिए ही गए थे और 1966 में इनको मरणोपरांत पहला भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। गांधी जी से संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण बातें हम देख लेते हैं कि गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता केवल एक ही बार की थी, 1924 में बेलगांव कर्नाटक के अधिवेशन में की थी और गांधी जी इसमें अध्यक्ष बने थे। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और महात्मा की उपाधि गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाते हैं। और 1917 में चंपारण में गांधी जी के पहला सत्याग्रह हुआ था जो नील की खेती में नील 3 कठिया प्रथा के विरोध में हुआ था। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। CMS COP14 यह प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? उज्बेकिस्तान में। BPCL के द्वारा देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? कोच्चि एयरपोर्ट पर। शांति प्रयास 4th अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किन 2 देशों के बीच किया जाता है? इंडिया और नेपाल के बीच किया जाता है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है आरती सरीन। रिया सिंघा ये कौन बनी है? ये मिस यूनिवर्स इंडिया बनी है। और जो मिस यूनिवर्स चैम्पियनशिप होगी, मिस यूनिवर्स की जो प्रतियोगिता होगी उसमें भारत का प्रतिनिधित्व रिया सिंघा करेंगी जो गुजरात की रहने वाली हैं। अतिशी मारलेना ये दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है और तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। तो आपको बताना है कि इससे पहले कौन कौन मुख्यमंत्री रह चुका है। प्रीति रजक ये कौन है? आर्मी की पहली महिला सूबेदार है। और BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? स्नाइपर का मतलब होता है शार्प शूटर, और ये बनी है सुमन कुमारी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है 21 फरवरी को। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तेलंगाना में। और तेलंगाना भारत का सबसे नवीनतम 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था 2 जून 2014 को, और यह आंध्र प्रदेश राज्य से अलग हुआ था। और इसकी वर्तमान राजधानी का नाम है हैदराबाद, जो मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। और हैदराबाद में 4 मीनार स्थित है। तो आपको बताने कि हैदराबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और हैदराबाद में एक हार्ट शेप झील भी है, तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी आपको बताना है। दुनिया का सबसे बड़ा सांप यूनेक्टस अकियामा की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी खोज की गई थी अमेजोन वर्षा वन में, जो ब्राज़ील में मिलते हैं। हर घर दुर्गा अभियान अभी हाल में किसके द्वारा शुरू किया गया है? ओम बिड़ला के द्वारा शुरू किया गया, जो 18वीं लोकसभा में लोकसभा के स्पीकर हैं। और इसको महाराष्ट्र राज्य से शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य लड़कियों को मजबूत करना और उनकी रक्षा करना है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही या महाराष्ट्र राज्य के द्वारा ही देसी गाय को राज्य माता का दर्जा अभी हाल ही में दिया गया है। और महाराष्ट्र राज्य में लाडला भाऊ योजना लड़कों के लिए शुरू की गई है। भारत के पहले लोकसभा स्पीकर का नाम क्या था? तो ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। और लोकसभा स्पीकर का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 93 में। और पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन बनी थी? मीरा कुमारी।
और सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? बलराम झाकड़ जो राजस्थान के रहने वाले हैं। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती किन 3 देशों के बीच होता है? इंडिया, मालदीव और श्रीलंका के बीच हुआ है। विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन के विजेता कौन है? मध्य प्रदेश बना है और इसका आयोजन पेंगोंग झील में होता है। भारत का पहले गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ पर स्थापित की गई है? IIM शिलोंग में स्थापित की गई है। आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है मुंबई में। और आयुष का मतलब क्या होता है? ए से हो गया आयुर्वेद, वाई से योग, यू से यूनानी, एस से सिद्ध और एच से हो गया होम्योपैथी। और ये जो सम्मेलन किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? स्पेन में। और दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? उज्जैन में। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसकी स्थापना कब की गई थी? 1989 में और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में स्थित है। और इसके अध्यक्ष अभी हाल ही में मैक्सिको की एलिसा माद्राजो बनी हैं। और लोकपाल पद के दूसरे अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन बने हैं? अजय मानिक राव बने हैं। और लोकपाल पद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पिनाकी चंद्र घोष। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान में लोकपाल पद का वर्णन किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया है। और ये थी हमारी क्लास जिसमें हमने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन को देखा है। आज हमने 20 मिनट में कंप्लीट क्लास को कर दिया है। और अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और इस क्लास के फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।